Hello guys, welcome to Get Concept. So in this video, in this session, we will discuss some question of control system that are asked in the GATE 2021 examination. So let's start this session today from this question. That is the question number 1, and this is again a very simple question of control system. तो मैक्सिमम लोगों को याद रहता है ES अपॉन RS का रेशियो, तो फिर भी हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और भी कुछ आपके लिए लाएं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर CS है ना, और ये HS है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा CS एंड HS का प्रोडक्ट, CS एंड HS का प्रोडक्ट। तो इस डायग्राम से हम ES को लिख सकते हैं, दैट इज RS माइनस ऑफ CS एंड HS। ठीक है, यहाँ से तो मुझे ES निकालना है। ES कैन बी रिटन एज RS माइनस ऑफ और CS को हम लोग क्या ले सकते हैं, इनपुट कितना है ES, ट्रांसफर फंक्शन है GS मल्टीप्लाइड विथ HS, और यहाँ से मुझे ES फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से ES बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस GS HS इक्वल टू RS, और हमसे पूछा गया है ES एंड RS का रेशियो। तो ES divided by RS can be written as, that is 1 upon 1 plus GS and HS। तो यहाँ से ES और RS का रेशियो कितना बन गया? ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस GS एंड HS। ठीक है, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस GS HS। तो मैक्सिमम लोगों को ये याद रहता है, तो जो लोग भी इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में बनाए होंगे उन्हें इतना करने की नीड नहीं थी, वो डायरेक्टली जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिए होंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question from the control system is, yes, this question। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो कंसिडर ए क्लोज लूप सिस्टम एज शोन, GPS equal to 14.4 divided by S 1 plus 0.S is the plant transfer function and GCS equal to 1 is the compensator
For a unit step input, the output response has damped oscillations. The damped natural frequency is रेडियन पर सेकेंड. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सी एस अपॉन आर एस का रेशियो हमें पता होता है, ये होता है 1 अपॉन ओमेगा एन, दैट इज द natural frequency. Omega n is the natural frequency का whole square divided by s square plus 2s जीटा ओमेगा n प्लस ओमेगा n का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जो रिलेट करती है आउटपुट अपॉन इनपुट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करने से पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा. दो ब्लॉक्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज जी इक्वल टू, दैट इज सपोज जी एस इक्वल टू जी सी एस इंटू जी पी एस, ये बन जाएगा. और यहाँ से जी सी एस की वैल्यू 1 है और जी पी एस की वैल्यू जो है वो 14.4 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 0.1 S, ये गिवन है, तो कितना हो गया, दैट इज द 14.4 डिवाइडेड बाय S प्लस 0.1 S का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये जी ऑफ एस बन गया और यूनिटी फीडबैक है, एच एस की वैल्यू 1 है, यहाँ प्लस और माइनस है, तो ये क्वालिटी का ध्यान रखेंगे. ठीक है, दिस इज समिंग पॉइंट. तो यहाँ से हमारे पास सी एस अपॉन आर एस जो आएगा, सी एस अपॉन आर एस वो हो जाएगा जी एस, तो जी एस इज 14.4 divided by S 1 plus 0.1 S अपॉन, ये GS हो गया, अपॉन में क्या होता है 1 प्लस GS, दैट इज 14.4 डिवाइडेड बाय S1 plus 0.1 S into HS, that is the unity feedback. तो ये तो 1 है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 14.4 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 0.1 S प्लस 14.4. तो हमें क्या करना है, सी एस बाई आर एस जो गिवन है, सी एस बाई आर एस जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, इसे हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज द सी एस बाई आर एस इक्वल टू ओमेगा एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर. तो इससे हम कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सी एस अपॉन आर एस को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये बन जाएगा सी एस डिवाइडेड बाई आर एस इक्वल टू 14.4, न्यूमरेटर में है 14.4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस एन एस है एस प्लस 0.1
1s का होल स्क्वायर, 0.1s का होल स्क्वायर प्लस 14.4 ये आ गया। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे s की जो कोफिशिएंट होती है ना वो 1 होती है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितनी है 0.1, तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14.4, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये 144 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 144, ये इसको लिखा जा सकता है 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया सी एस अपॉन आर एस, ये आ गया सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा एन आ जाएगा 12। ठीक है, अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो वैल्यू आ जाएगी 12, और 2 जीटा ओमेगा एन है ना, एस की जो कोफिशिएंट है 2 जीटा ओमेगा एन है, और यहाँ पे जो एस की कोफिशिएंट है वो 10। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू तो आ गई, दैट इज द 12 रेडियन पर सेकेंड, और जो जीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 अपॉन 2 ओमेगा एन, दैट इज 5 बाई ओमेगा एन। ओमेगा एन की वैल्यू कितनी है 5/12। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चाहिए था टेम्प्ट, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द टेम्प्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज, तो टेम्प्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी वी नो ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा का होल स्क्वायर। तो ओमेगा एन कितना आ गया, ओमेगा एन आ गया 12, और जीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1 माइनस ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 144, 25 डिवाइडेड बाई 144, तो 144 रूट से बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एंड 144 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 144 माइनस 25। तो इसका अगर हम अंडर रूट लें तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 10.9 आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10.90, 10.90, दिस इज ओमेगा डी 10.90। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी 10.90 इन रेडियन पर सेकेंड, in radian per second. So the correct answer for this question will be 10.90. So this is a net type question. यहाँ पे मुझे पुट करना था 10.90 रेडियन पर सेकेंड. So this is question number 2. The next question. This one, that is question number 3. So this is question number 3. So this is a controversial question. ये controversial question था. ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिस्कशन को वाला पार्ट था इसमें. तो अभी हम देखते हैं क्या डिस्कशन वाला पार्ट रहा था इसमें.
तो ऐसे क्वेश्चन जो है गेट पे फ्रेम नहीं होनी चाहिए। तो इन द गिवन फिगर द प्लांट जीपीएस इक्वल टू 2.2 अपॉन 1 plus 0.1 s, 1 plus 0.4 s, 1 plus 1.2 s, and the compensator GCS equal to K 1 plus T1s upon 1 plus T2s. The external disturbance input is ds. It is desired that when the disturbance is a unit state, the steady state error should not exceed 0.1 unit. So the minimum value of K is, तो K की जो है वो मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। The minimum value of K is rounded off to 2 decimal place। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करें यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इनपुट है वो ds है। इसका मतलब मुझे rs क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये cs है, तो es कितना बन गया, es बन जाएगा rs माइनस cs, दैट इज 0 माइनस cs। ठीक है, 0 माइनस cs, तो es की जो वैल्यू है, es की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस ऑफ cs। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट्स माइनस ऑफ cs, दैट इज es इंटू gcs। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्क करेंगे, और ये समिंग पॉइंट है। तो फाइनली यहाँ जो फंक्शन आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा es gcs एंड प्लस ds। ठीक है, और जब हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ट्रांसफर फंक्शन के साथ, दैट इज द जीपीएस, दैट इज द जीपीएस, तो ये क्या देगा, ये दे देगा cs, ये दे देगा cs। ठीक है, तो यहाँ से मुझे es चाहिए, तो es कैन बी रिटर्न एज, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, es gcs gps प्लस ds gps इक्वल टू cs, और cs को हम लोग ले सकते हैं माइनस ऑफ es, माइनस ऑफ es। तो यहाँ से es अगर हम कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा, es अगर हम कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा gcs। तो स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है, gps, ठीक है, और ये हो गया प्लस 1, और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ ds, माइनस ऑफ ds मल्टीप्लाइड विथ gps। ठीक है, तो यहाँ से es can be written as, es can be written as minus of ds gps divided by 1 plus gcs gps। तो ds एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इनपुट ds गिवन है, और ds क्या है, क्वेश्चन में इंडिकेट किया हुआ है, इट इज डिजायर्ड, इट इज डिजायर्ड दैट व्हेन द डिस्टर्बेंस इज ए यूनिट स्टेप। तो डिस्टर्बेंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो यूनिट स्टेप है, यूनिट अगर स्टेप है
तो ts कितना दिखेगा, दैट इज द 1/s, दैट इज -1/s gps divided by 1 plus gcs gps, ये आ गया es, ठीक है, ये आ गया es। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है और स्टेडी स्टेट एरर की, और स्टेडी स्टेट एरर जो है वो 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एरर जो है वो नेगेटिव आ गया, और एरर नेगेटिव नहीं होता है, एरर नेगेटिव नहीं होता है, एरर यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है, एरर यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो एरर कब पॉजिटिव आएगा, जब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव लेते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए ताकि एरर को पॉजिटिव बनाना, एरर नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ तो एरर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो चलते हैं नेगेटिव लेकर ही। तो बहुत लोग एग्जाम में क्या किए होंगे, इसका मॉड ले लिए होंगे, तो मॉड अगर लेंगे तो इसका आंसर कुछ और आ जाएगा। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन टाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है, ES की जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू ऑफ ES, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द फाइनल वैल्यू थ्योरम, दैट इज लिमिट s टेंड टू 0 s ऑफ ES, और इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 0.1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। और वहाँ पे k की जो मिनिमम वैल्यू है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ से जब इसे मैं s से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या देगा, माइनस ऑफ GPS डिवाइडेड बाय -of 1 प्लस GPS, ओके, दैट इज 0. तो अब GPS की जो वैल्यू है, वो कितनी है, GPS ये दिया हुआ, दैट इज 2.2 माइनस 2.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1s, और इधर है 1 प्लस 0.4s, और इधर है 1 प्लस 1.2s, ठीक है। तो ये गिवन डिवाइडेड बाय 1 प्लस GCS is K, 1 plus T1s, 1 plus T1s divided by 1 plus T2s, 1 plus T2s, 1 प्लस T2s, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज 0.1। तो इसकी फाइनल वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, लिमिट की जो वैल्यू है s टेंड टू 0 पुट करना होगा। तो बाई पुटिंग s टेंड टू 0 ये बन जाएगा -2.2, नीचे में 1 इंटू 1 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस,
यहाँ पे k आ जाएगा इक्वल टू 0.1, तो -2.2 दैट इज 0.1, 1 प्लस k। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे s टेन टू 0, तो 1 प्लस के हो गया, -2.2 हो गया। ठीक है, माइनस जी पी ऑफ एस और 1 प्लस जी सी एस जी पी एस इक्वल टू 0.1। स्टेडी स्टेट एरर should not exceed 0.1 unit, so the minimum value of k is okay -2.2 अपॉन 1 प्लस k हो गया। ठीक है, और ये GPS नीचे में GPS भी है और GCS भी है। ठीक है, तो GCS की तो वैल्यू k अपॉन k इंटू 1 अपॉन 1 प्लस T1s डिवाइडेड बाई 1 प्लस T2s है, और GPS की वैल्यू ये भी तो पुट करना होगा, GPS दैट इज इंटू GPS दैट इज 2.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1s 1 प्लस 0.4s एंड 1 प्लस 1.2s ये। ठीक है, तो s की वैल्यू अगर 0 यहाँ पे पुट होती है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2.2, तो ये सब टर्म 0 हो जाएंगे। 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो k इंटू ये आ जाएगा 2 पॉइंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा k के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 2.2 ये आ जाएगा 1 प्लस 2.2k 1 प्लस 2.2k इक्वल टू माइनस ऑफ 22 माइनस ऑफ 22। तो यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है k की वो आ जाएगी -23। k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -23 डिवाइडेड बाई 2.2 यहाँ से 23 डिवाइडेड बाई 2.2, ये आ जाएगा -10.45 -10.45। So the right answer for this question is the minimum value of k, that is equal to -10.45. This is net type question, so we have to put the value of k, that is -10.45. ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट ने अगर ये सोचा होगा कि एरर तो नेगेटिव होता नहीं है, अगर यहाँ पे मोड ले ले तो फिर वैल्यू जो है वो कुछ अलग आ जाएगी, दैट इज़ 9.54 आता है। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अगर आते हैं तो इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे और दोनों ही सही होना चाहिए, दैट इज़ 9.54 आएगा, है ना, उस केस में, और इस केस में -10.45 आया है। अगर कुछ स्टूडेंट अगर इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो, क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ए कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कॉन्ट्रोवर्शियल भी चला गया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। So I think this is the last question from the from the control system. तो कंट्रोल सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन था गेट 2021 एग्जामिनेशन में। तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल था,
दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट था, और ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कह रहा है, द स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज गिवन एज x डॉट इक्वल टू माइनस एक्स प्लस यू एंड y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें पता होता है कि स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में x का जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स टी प्लस बी यू टी, ठीक है, और आउटपुट को एक्सप्रेस किया जाता है सी एक्स टी प्लस डी यू टी। यू टी इज द इनपुट फंक्शन, एक्स टी इज द state variable, and this is the derivative of state variable, and this is y is the output. Where x is the state variable, u is the control input, and y is the controlled output. Let u equal to minus kx be the control law, where k is the controller gain. To place a closed loop pole at minus 2, the value of k is, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है इक्वेशन हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ यू, और u की जो वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस के एक्स, तो x का जो डेरिवेटिव है स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव, वो आ गया माइनस 1 प्लस की एक्स। तो अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, दैट इज माइनस 1 प्लस की। और मुझे क्लोज लूप की बात करनी है यहाँ पे। क्लोज लूप पोल जो है 2 पर अगर प्लेस करना है, तो वहाँ पे k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो वी नो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, दैट इज एस आई माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस माइनस ए की जो वैल्यू है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज द 1 प्लस की, ठीक है, क्योंकि क्लोज लूप है, इक्वल टू 0। तो एस की जो वैल्यू है माइनस ऑफ 2 हमें पुट करना है, प्लेस करना है, और यहाँ से के की वैल्यू पूछी जा रही है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 1। तो के की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर। सो दिस इज नेट टाइप क्वेश्चन, सो द वैल्यू ऑफ के शुड बी 1, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्योंकि जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो ये गिव करता है, ये देता है सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से इसे हम लोग लिखते हैं एस आई माइनस ए इनवर्स, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनांट एस आई माइनस ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए बी, ठीक है। और डी तो 0 रहता है। तो उस केस में अगर ट्रांसफर फंक्शन ये है, तो पोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोल निकालने के लिए मुझे एस आई माइनस ए की जो डिटर्मिनांट है उसको 0 करना पड़ेगा। एस आई माइनस ए की जो डिटर्मिनांट है उसको 0 करना पड़ेगा। तो सेम थिंग हमने यहाँ पे किया, एस आई माइनस ऑफ ए का डिटर्मिनांट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे लिख डाली, दैट इज 1 प्लस के। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू प्लेस ए क्लोज लूप पोल एट माइनस 2, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 1, सिंपल। सो दिस इज अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो कंट्रोल सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे सिंपल ही थे, बस एक क्वेश्चन जो था वो कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप का था, बाकी सभी क्वेश्चन इजी थे और गुड थे, ठीक है। तो 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे कंट्रोल सिस्टम से। तो
सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम और प्रमोट कर सकें अपने चैनल को और कुछ आपके लिए ला सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन गेट के जितने भी पूछे गए हैं। तो सभी लोग लाइक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लोगों को पहुंचाएं, लोगों को बताएं। और जितने अधिक लाइक मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, तो हमारा भी दिल करेगा कि हम और कुछ वीडियो आपके लिए लाएं, और भी कुछ वीडियो बनाएं इस तरह के, जिसमें गेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, कंट्रोल हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, एनालॉग डिजिटल नेटवर्क, जो भी, तो जो भी देख रहे हैं वो प्लीज़ प्रमोट करें इस चैनल को। सभी लोग जो हैं इसको शेयर करें इस चैनल को, ताकि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ओके, फाइन, गुड, थैंक यू।